students, welcome back. आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो सबसे कंफ्यूजिंग हैं, जिनकी साउंड एक जैसी है पर मीनिंग बिल्कुल अलग है। उनको बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स जिनकी साउंड एक जैसी होती है पर उन दोनों के मतलब अलग होते हैं। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज beside and besides। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एस का फर्क है, सिर्फ एस का फर्क है। सो बिसाइड का मतलब है नियर, पास, और बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, के अलावा, के अलावा। रवि is sitting beside Savi. Okay. रवि is sitting beside Savi. रवि सभी के पास बैठा है, नियर, पास बैठा है। ओके, I can speak French. I can speak French. मैं फ्रेंच बोल सकता हूं बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा। इंग्लिश के अलावा मैं फ्रेंच भी बोल सकता हूं, इन एडिशन टू, इंग्लिश के अलावा। आई होप इट्स क्लियर। बिसाइड जिसमें एस नहीं लगा होता वो होता है पास। आई एम सिटिंग बिसाइड माई मदर, आई एम सिटिंग बिसाइड माई टीचर। बिसाइड्स जिसमें एस लगा होता है उसका मतलब होता है के अलावा। आई कैन स्पीक फ्रेंच बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा मैं फ्रेंच भी बोल सकता हूं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज advice, 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 advise, advise, इसमें z की आवाज आती है और इसमें एडवाइस की आवाज आती है। क्या फर्क है? इसमें सी है और इसमें एस है। तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। जो सी, जिसमें सी है वो है नाउन, इसका मतलब है सिर्फ सलाह, सलाह देना नहीं। और जो एस वाला है ये है वर्ब, इसका मतलब सलाह देना है, इसका मतलब है सलाह और इसका मतलब है सलाह देना। He acted upon my advice. उसने मेरी सलाह पर अमल किया। सलाह, मैंने उसको सलाह दी और उसने उसके ऊपर अमल किया। ये नाउन है, नाउन। इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जा सकता है। बट ये जिसमें एस लगा है ये वर्ब है और इसकी सेकेंड फॉर्म है advised. I advised him
मैंने उसे सलाह दी, मैंने उसे सलाह दी। ये वर्ब है और ये नाउन है। इसका मतलब सिर्फ सलाह होता है। इट इज माई एडवाइस। और ये वर्ब है आई एडवाइज्ड हिम। एडवाइस, एडवाइज। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टोरी। STOERY, STORY, दोनों को स्टोरी बोलते हैं, दोनों को स्टोरी बोलते हैं। ये स्टोरी तो आपको पक्का पता होगी। इस स्टोरी का मतलब है कहानी, एक टेल, एक कहानी। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। इस स्टोरी का क्या मतलब है? इस स्टोरी का मतलब है फ्लोर। जैसे एक बिल्डिंग के फ्लोर होते हैं, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा, तो उसको बोलते हैं स्टोरी। इट इज ए डबल स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग। ओके, सो इट was 2 story building, 2 story building। ये 2 story बिल्डिंग थी। तो इस स्टोरी का मतलब है मंजिल, 2 मंजिला इमारत। और इस स्टोरी का मतलब है कहानी। आई होप इट्स क्लियर। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ओके। ये एक्चुअल में होमोफोन्स नहीं है, हाउस, बट इसमें फर्क है और कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि होम और हाउस में डिफरेंस क्या है। उम्मीद है इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका पता होगा। होम का मतलब होता है घर, घर, और हाउस का मतलब होता है मकान। तो होम वो है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सामान है, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जिसके साथ हम इमोशनली अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, वो आपका घर है। माई होम इज बिग, माई होम इज बिग, मेरा घर बहुत बड़ा है। माई होम इज स्मॉल, मेरा घर छोटा है। तो फिर ये क्या है? इसको आप बोल सकते हो मकान। मकान आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई घर लेकर, आपने कोई मकान लेकर उसको किराए पे दे रखा है, बट आप वहां पे रहते नहीं है, तो वो आपका मकान है, घर नहीं है। घर वो है जहां पे आप रहते हैं। I gave my house on rent. I gave my house on rent. मैंने अपना मकान किराए पे दे दिया। I hope it's clear. ये होमोफोन नहीं है, बट इनमें कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने इसको लिख लिया। नेक्स्ट है दिस वन, डेजर्ट and desert. Yes,
इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एस एक है और इसमें दो हैं, बाकी सेम है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है। डेजर्ट, डिजर्ट। ओके, ये वाला डेजर्ट क्या है? यस, ए बैरन लैंड, एक बंजर धरती, जिसको आप मरुस्थल भी बोलते हो, जहां पे रेत ही रेत होता है, जहां पे फसल नहीं होती। राजस्थान इज ए डेजर्ट एरिया। डेजर्ट इज ए डेजर्ट एरिया, एक डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल का इलाका है, जिसमें एक कैसा आता है? डेजर्ट। डिजर्ट ये है जो हम खाना खाने के बाद कोई भी स्वीट डिश खाते हैं, उसको डिजर्ट बोलते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट। आई लव दिस डिजर्ट, मुझे ये डिजर्ट बहुत पसंद है। इट कुड बी एनी स्वीट डिश, कोई भी स्वीट डिश जो आप खाना खाने के बाद लेते हैं, उसको डिजर्ट बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज यस। इसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ये है लूस, बट इसको ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? लूज। ये है लूज, लूज। इसका ये वर्ब है और इसका मतलब है खोना, गंवा देना, और इसकी सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज वॉच, ही लॉस्ट हिज वॉच, उसकी वॉच गुम गई, खो गई। और ये इसका मतलब है कोई भी चीज जो फिटिंग में नहीं है, थोड़ी ढीली है, ढीली, लूज, लूज, ये लूज। प्रोनाउंसिएशन एक बार दोबारा से फिर चेक करना, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको वेरीफाई करके फिर मुझ पे विश्वास करना। ओके, हिज शर्ट इज लूज, लूज, और ये लूज। ओके, नेक्स्ट वन इज देन। यस, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। THAN एंड THEN दोनों को देन बोलते हैं। देन, दोनों को देन बोलते हैं। ये जो देन है THAN, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जब दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, दो पर्सन्स का कंपैरिजन करते हैं, वो अब तब लगता है। रवि इज टॉलर देन सवी। ओके, रवि इज टॉलर देन सवी। रवि जो है वो सभी से टॉलर है, ज्यादा टॉल है। तो ये हमेशा कंपैरिजन के लिए आता है। THAN, देन, ये कंपैरिजन के लिए बनता है जब जब दो चीजों की आपस में तुलना हो रही हो। और ये इसका मतलब है फिर, फिर, देन, फिर वी वेंट टू मार्केट, देन वी वेंट टू मार्केट, फिर हम मार्केट चले गए। देन का मतलब है, THEN का मतलब है फिर, देन वी वेंट टू मार्केट। और THAN का मतलब की बजाय। इसको हमेशा कंपैरिजन के लिए बरता जाता, यूज किया जाता है
जब दो चीजों का या दो इंसानों की आपस में तुलना की जा रही हो, तो ये कंपैरेटिव डिग्री के बाद ये वाला लगता है, THAN वाला नहीं लगता। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है डाई। यस, DIE. Okay, let me clean it first. नेक्स्ट वन इज डाई। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। डाई, DIEDYE, डाई। इसका आपको जरूर पता होगा। डाई का मतलब होता है मरना, और इसकी सेकंड फॉर्म है डाइड। इसके पीछे डी लगेगा, डाइड। ओके, डाई ये वर्ब है। ही डाइड इन ए कार क्रैश। He died in a car crash. वो कार क्रैश में मारा गया। इसके बारे में एक चीज आपको और बताऊंगा जो कंफ्यूजिंग है, वो है कि जब हम इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज करते हैं तो आमतौर पे हम फर्स्ट फॉर्म में पीछे ING लगा देते हैं, बट इसमें थोड़ा अलग लगता है। He is dying। जब हम इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखते हैं फिर ऐसे लिखा जाता है, DYING। He is dying, वो मर रहा है। तो जब आप इसमें आपको इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखना हो तो फिर वो ऐसे लिखा जाता है। आई होप इट्स क्लियर। एंड डाई का मतलब है किसी चीज को रंगना, जैसे हम अपने बालों को डाई करते हैं, कपड़ों को डाई करते हैं, रंग करना। सो ये भी वर्ब है। ही डाइड हिज हेयर। ही डाइड हिज हेयर। उसने अपने बालों को डाई किया, रंग किया। आई होप इट्स क्लियर। तो DYE का मतलब है डाई करना, रंग करना। वो किसी कपड़े को भी कर सकते हैं, बालों को कर सकते हैं। और DIE, डाई, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स। तो ये दोनों भी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि इन दोनों में क्या फर्क है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, इट्स। बस इनमें फर्क क्या, लिखने में क्या फर्क है। एक में कॉमा लगता है, नॉट कॉमा, अपोस्ट्रोफी। एक में अपोस्ट्रोफी लगता है और एक में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। सो जिसमें अपोस्ट्रोफी लगता है उसके दो मतलब हो सकते हैं। उसका मतलब हो सकता है इट इज या इट हैज, दोनों हो सकते हैं। और जो इट्स है इसका मतलब है इसका या इसकी। जैसे इट्स लेग्स आर ब्रोकन। इट्स लेग्स आर ब्रोकन। इसकी जो लेग्स हैं वो टूटी हुई हैं। और एक फर्क और है, जहां पे ये वाला इट्स लगेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब दोबारा लगेगी, पर जिसमें अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है इसमें हेल्पिंग वर्ब दोबारा नहीं लगेगी। जैसे इट्स हॉट। इट्स हॉट का मतलब है इट इज हॉट, ये गर्म है। और इसकी सेंस हैज वाली भी निकलती है। जैसे इट हैज
got a it has got a smooth surface. It has got a smooth surface. मतलब इसका जो सरफेस है, धरातल है, वो बड़ा स्मूथ है. तो इसमें यहां पे इसका मतलब है हैज. हैज के साथ क्या लगी है? थर्ड फॉर्म. सो आई होप इट्स क्लियर. इट्स जिसमें अपोस्ट्रोफी लगता है, इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज. और इसका मतलब होता है इसकी या. और दूसरी बात, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब दोबारा लगेगी जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं होता. ओके, एंड द लास्ट वन डियर. ये भी कई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजिंग है. डियर जिसमें डबल ई लिखा जाता है, इस डियर का मतलब है हिरण. और ये जो DEAR वाला है, इसका मतलब है प्रिया या लविंग. ही इज माई डियर फ्रेंड. वो मेरा प्यारा दोस्त है. और ये आई सॉ ए डियर इन द फॉरेस्ट. तो हमने सिर्फ 10 होमोफोन्स डिस्कस किए हैं आज वाली वीडियो में. तो होप कि इनको समझने के बाद you will have a better understanding of English. We will discuss more in the upcoming videos. आने वाली वीडियो में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे. So thank you for watching this video. And don't forget to give it a thumbs up, because your thumbs up energizes me, gives me energy. And also subscribe to this channel if you are new to it. Bye. See you later in the next video.